अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं जनाब उमर कुरैशी साहब की शायरी के एक ऐसे पहलू का जिक्र करने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो किस पाए के शायर थे। शायरी की दुनिया में उन्होंने बहुत बड़ा मकाम हासिल किया, मगर उनकी इश्किया शायरी का जवाब नहीं। उनकी गज़लों में सिर्फ इंसानी मोहब्बत का जिक्र नहीं, बल्कि खुदा, वलियों और बुजुर्गों, तमाम इंसान जैसे लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट से लेकर आशिको माशूक तक की बातें होती हैं, जिसको वो शेरों में कुछ इस तरह ढालते हैं। मुलाहिज़ा हो, उस मरमरी बदन पे जो उजला लिबास था, उस मरमरी बदन पे जो उजला लिबास था, ऐसा लगा कि ताजमहल मेरे पास था, ऐसा लगा कि ताजमहल मेरे पास था। ताजमहल जो कि दुनिया की एक हसीन तरीन और यादगार इमारत है, जहाँ कोने कोने से लोग आकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और कस्में खाते हैं। उनकी गज़लों से उनकी इस तरह के इश्क का पता चलता है। उनकी शायरी में बहुत पाकीज़ा इश्क होता है। उनकी इश्किया शायरी गंगा और जमुना का संगम है। ये शायरी कभी उनको वली तक पहुंचा देती है, कभी माँ तो कभी माशूका के जुल्फ़ों से बांध देती है। इसी से मुताल्लिक एक शेर अर्ज कर रही हूँ, मुलाहिज़ा हो। जुल्फ़ बिखरेगी तो हर रंग सहाबी होगा, जुल्फ़ बिखरेगी तो हर रंग सहाबी होगा, जाम छलकेगा तो हर चेहरा गुलाबी होगा, जाम छलकेगा तो हर चेहरा गुलाबी होगा। सामाइन, एक और शेर अर्ज कर रही हूँ। ऐ शोला बदन जिस्म के शीशे को छुपा ले, ऐ शोला बदन जिस्म के शीशे को छुपा ले, वरना तुझे सब शीश महल कहते रहेंगे, वरना तुझे सब शीश महल कहते रहेंगे। इस शेर का ताल्लुक दरअसल मजाजी इश्क से है। इस शेर में शायर ने अपनी माशूका के खूबसूरत जिस्म की तारीफ की है, जो बहुत नाजुक और हसीन है, जिसको देखकर शायर शराब में डूब जाए, मुसव्विर कलम तोड़ दे और संग तराश बुत तराशना छोड़ दे। कुछ ऐसा ही जिक्र किया गया है। उनकी इश्किया शायरी में इस तरह की बहुत सी मिसालें मिलती हैं, जिससे उनकी आशिकाना गज़लों और शेरी हैसियत का पता चलता है। एक शेर अर्ज कर रही हूँ। संदली जिस्म से खुशबू जो निकलती होगी, संदली जिस्म से खुशबू जो निकलती होगी, गुल अज़ारों में सबा झूम के चलती होगी, गुल अज़ारों में सबा झूम के चलती होगी। रिंद तो रिंद फरिश्ते भी बहकते होंगे, रिंद तो रिंद फरिश्ते भी बहकते होंगे, रात मैखाने की जब जाम में ढलती होगी, रात मैखाने की जब जाम में ढलती होगी। इश्किया शायरी में उनका कोई सानी नहीं। इंसान उनकी गज़लों में खो जाता है। इतनी आसान ज़ुबान में वो अपनी इश्किया शायरी का बयान करते हैं कि सुनने और पढ़ने वाला बआसानी हर शेर का मतलब समझ जाता है। एक आखिरी शेर अर्ज कर रही हूँ। अपने एहसास को तुम छोड़ के जाओगे कहाँ, अपने एहसास को तुम छोड़ के जाओगे कहाँ, ऐसा मुखलिस कोई इस दौर में पाओगे कहाँ, ऐसा मुखलिस कोई इस दौर में पाओगे कहाँ। जिस्म पर जलते लिबासों को बुझाने वालों, जिस्म पर जलते लिबासों को बुझाने वालों, दिल में जो आग लगी है वो बुझाओगे कहाँ, दिल में जो आग लगी है वो बुझाओगे कहाँ। मेरे अजीज सामाइन, वो अपनी शरीके हयात से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनकी इश्किया शायरी उन्हीं के इर्द गिर्द
گھومتی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ان کی عشقیہ شاعری کا سفر ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔